जीवन के वाणी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार धन्यवाद प्रभु जी आपके रहम के लिए जो कि हम पर इस युग में हुआ है। प्रभु जी धन्यवादित है कि आपने हमें भाई मोसेस का इकट्ठा किया। प्रभु मेरे भाई को उसके परिवार को बड़ी बरकत दें जिन्होंने खुदावन प्रभु जी जगह को तैयार किया ताकि खुदावन प्रभु जी आपके बच्चे यहाँ आने पाए और खुदावन प्रभु जी आपसे सुन सके। खुदावन आपका रहम और आपकी दया चाहता हूँ प्रभु जी हमारे हृदय को उभारे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं को जो कि कैजुअल्स नहीं है प्रभु आपके सम्मुख चढ़ा सके। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें शरीर की किसी भी वस्तु की कोई घटी नहीं प्रभु लेकिन खुदावन प्रभु जी जो घटी है वो है उस होली घोस्ट की घटी है खुदावन प्रभु जी तो आपकी जिंदगी की घटी है खुदावन प्रभु यीशु मसीह उस समझ की जो आप लाए हैं लॉर्ड बहुत आय समय प्रदान करें। मेरे भाई मोजीज के परिवार को आशीर्वाद बरकत दे प्रभु खुदावन आप इनके तमाम अविश्वास का उपाय करें। खुदावन के घराने को खुदावन प्रभु यीशु मसीह वचन में उसकी समझ में उठाए प्रभु खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन ताकि हम सब एक स्तर पे आने पाए। खुदावन तमाम शारीरिक कामों पर भी खुदावन मेरे भाई के बड़े बरकत दें प्रभु खुदावन के घराने को बहुत बरकत दें। तमाम भाई बहन जो खुदावन यहाँ मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह जी खुदावन हम इसीलिए आते हैं खुदावन प्रभु जी ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह समझ को प्राप्त कर सके जो आप उतार कर इस युग में लाए हैं। प्रभु जी आपका रहम चाहता हूँ मैं निकम्मा हूँ प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन इतना जानता हूँ प्रभु जी कि आप सामर्थ्य हैं। आए खुदावन प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करें हर आत्मा को सुने उसी के नाम में सुने। आइए मेहरबानी से निकालेंगे मत्ती की इंजील से 17वां अध्याय। और उसकी 14वीं आयत से पढ़ूंगा जहां इस प्रकार लिखा है जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हठीले लोगों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी सहूंगा उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको यहाँ से सरक कर वहां चला जा तो वो चला जाए और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना हो। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आइए प्रार्थना करें। तो यीशु मसीह धन्यवादित है स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मेहरबान होकर खुदावन हमारी सहायता करें उसी के नाम मांगते हैं सुनेंगे। मेहरबानी से बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। इस स्क्रिप्चर को मैंने आपके बीच में पढ़ा वो जाना माना स्क्रिप्चर था जिसे हमने जाने कितनी बार पढ़ा होगा लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सोते में से सोते को निकाल के देते हैं हमें ना। उसने कहा उस स्त्री से जब वो स्त्री कुएं पर मिली वो जल जो मैं तुझे दूंगा उसमें सोता फूट निकलेगा। आज खुदावन ने उस जल को हमें दिया है
ताकि उसमें से खुदावन आज हमारे को बहुत आयत से पिलाए। इतने चाहते हैं कि खुदावन हमारी मदद करें आमीन और हमें बहुत आयत से पिलाए। आमीन आमीन आमीन। हमारा विश्वास है, क्योंकि नबी ने कहा, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और एक मैसेज नबी ने प्रचार किया, और जिस मैसेज का नाम है डेस्पिरेशन। और वो डेस्पिरेशन वाले मैसेज में नबी ने बात कही, और ये बात बड़ी समझने के योग्य है मेरे भाई मेरी बहन, कि विश्वास आप नहीं कर सकते अगर आप प्रेम ना करें। आप विश्वास नहीं कर सकते अगर बस प्रेम ना हो। और जो खुदावन के वचन से प्रेम करता है, ध्यान से सुनना, जो खुदावन के वचन से प्रेम करता है वही है जो वचन पर विश्वास करता है। ये कहना कि हम वचन पर विश्वास करते हैं लेकिन जो वचन कहे वो ना मानना, ये प्रेम कोई ना है। क्योंकि प्रेम में तो सब कुछ इंसान मान लेता है। अगर नबी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, बड़ी बढ़िया बात लिखी है रेस्पिरेशन में मैंने, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो इस बात को कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और उससे अच्छी कोई लेडी है ही नहीं दुनिया में, उसके लिए, हाँ जी, उसी के लिए, उसी के लिए। और ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, तुम कैसी अच्छी हो कि तुम घर की देखभाल करती हो। नबी कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को ये सब बातें बोल बोल के बताता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। अब आए खुदावन, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम खुदावन से प्रेम करते हैं, और हम 2, 3, 4 बातें कह के मुंह में निकाल लेते हैं। यहां से पता लगता है कि खुदावन ने वैसे बहुत कुछ किया नहीं हमारे लिए, ना? हाँ, सही बात है। जितना किया है उतना ही का बखान करेंगे। क्योंकि नबी कह रहे हैं कि जब आप अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं तो अपनी पत्नी के कुछ सारे बातों से उसे बोल रहे हैं, हर बात उससे कह रहे हैं, वो कितनी अच्छी है, वो कितना ख्याल रखती है, वो कैसे अपने घर को देखती है, वो कैसे बच्चों को देखती है, वो कैसे खाना बनाती है, ये सब नबी ने बोला है जी। एक्सप्रेशन वाले मैसेज पढ़ी। वो कह रहे हैं आप इसको लेके चले खुदावन के पास, लेकिन जब खुदावन के पास आकर उसकी तारीफ करने का समय आता है तो मुंह हो जाता बंद, अब कुछ नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम करते होते तो बखान करते होते। सही बात है। प्रेम करते ही नहीं उससे तो वो बखान करने वाले शब्द मुंह में कहां से आए? सही बात है। हम अपनी पत्नी को, अपने प्रेम, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें तो काम करते हुए देखते हैं ना घर में, वो क्या क्या करते हैं, कितने बजे उठती है, कैसे अपने घरों में घर को संभालती, वो हम सब देखते हैं, रोज देखते हैं उसे। लेकिन हम अपने खुदावन को, वो हमारे किस तरीके से हमारे काम वो कर रहे हैं, सही बात है। हमारी एब्सेंस में वो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। सच बात है भाई। उन कामों को जो काम एक इंसान तो कर नहीं सकता। अच्छा, वो कैसे दुश्मनों के हृदय के वो मैं बताऊं बिल्कुल मुंह का बना देते हैं। वो खुदावन जो हमारे पल पल की चिंता करते हैं। भाई बताती है वो ना दिन में ऊँगते हैं ना रात को सोते। हमारे पास उनकी तारीफ के लिए मेरे भाई कोई कसीदा नहीं है। मनुष्य की तारीफ के लिए है लेकिन खुदा की तारीफ के लिए कोई कसीदा नहीं। इसलिए नबी ने कहा, अब अगली बात आती है, नबी ने कहा कि आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसका विश्वास कर लेते हैं। लेकिन चूंकि खुदावन से प्रेम नहीं करते और जो कुछ खुदावन ने कहा वो तो वचन में लिखा है, हम उसे नहीं मानते क्योंकि हम उससे प्रेम ही नहीं करते। अगर हम उससे प्रेम करते होते तो वचन में लिखी हुई बातों को जो नबी ने बोला है उसे मान लेते। आप मेरे साथ, तो खुदावन का धन्यवाद हो। अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे। जिस संदेश को, जिस सब्जेक्ट को हम आज देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं पढ़ा अभी, जो कि मत्ती 17वें अध्याय में, और हमने शुरू किया वहाँ से 14 वर्ष से। लेकिन अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेके देखें, और इसमें कैच है, इसमें अच्छा इसे हम देखेंगे आज,
तो हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया और लेकर उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर चले गए। आमीन। उन्होंने सबको नहीं लिया, लेकिन उन्हें 3 को लिया। लेकिन भैया जरा निकाले मेहरबानी से और निकाले मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 10:5 से कोई भाई पढ़े। इन 12 को हाँ, यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ये 12 जो है इन्हीं में के 3 यीशु मसीह के संग हैं ऊपर जी, है ना। कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आज्ञा है इनकी वो इन 12 के पास है। भैया वो आज्ञा क्या है? अन्य जातियों की ओर न जाना हाँ, और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, चलिए आगे। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बीमारों को चंगा करो, ये बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध और करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये क्या सारा का सारा जो ब्लेसिंग थी वो सारी की सारी 12 को नहीं दे रखी क्या? दे रखी। बात है यहाँ पर, ये सारी की सारी ब्लेसिंग जो है वो 12 को है। सबको खुदावन ने बोला, बीमारी कैसी भी हो, दुष्ट आत्मा कोई सी भी हो, अगर कोई मर भी जाए, लेकिन ये ब्लेसिंग खुदावन ने, ये वरदान खुदावन ने अपने 12 चेलों को दिया। और देखो अभी इनके होली गोस्ट नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास ये वरदान तो है कि ये सब काम कर सकते हैं। अभी तुम्हें समझ आ रही है? अब 14वें उसमें आयत में 17वें अध्याय की 14वीं आयत में एक केस आ गया। ठीक है कि नहीं? और उस केस में लिखा है कि वो ठीक नहीं कर पाए। क्या वरदान वापस आ गया? क्या कारण था? भाई हम 10वें अध्याय पढ़ रहे हैं। जी जी भैया, वहां तो कहा है, भैया उसको पूरा पढ़ा लो आप जरा। 10वें अध्याय में जो आप पढ़ रहे थे ना, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, हाँ कोढ़ियों को शुद्ध करो, ठीक, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्मा थी उसमें, बिल्कुल भैया जी। लेकिन खुदा ने तो कहा था ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये कि तुम्हारे पास ये सारे के सारे सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्मा को निकालो। और आगे चलिए। तुमने सेतमेत पाया है, हाँ, सेतमेत 2, ठीक है। अपने पटकों में न तो सोना और न रुपा, यानी कि जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया, उसी बाइबल बताती है फ्री में मिला, सेहत में मिला, इसलिए उन्हें सेहत में देना। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये इनसे कह दिया और 17वें अध्याय में इन्हीं 12 में से 3 को लिया, इसका मतलब जो 9 थे जो पीछे रह गए थे वो किसी तरह के भी केस को आराम से डील कर सकते थे। अगर कोई बीमारी आ जाए, अगर कोई दुष्टात्मा पकड़ ले किसी को, क्योंकि उसके बाप ने, उस लड़के के बाप ने शिकायत करी है। और शिकायत क्या करी? शिकायत करी कि तेरे चेहरे कर नहीं पाए। वरदान तो था। अब आइए नबी का वाक्य। नबी ने क्या बोला? नबी ने कहा इस संदेश में सभी तरह की सामर्थ्य है, सभी तरह की सामर्थ्य, लेकिन करना एक ही काम था, इस संदेश की सुननी थी। जो गलती है सबसे बड़ी आज इस संदेश में वो यही है। सामर्थ्य सब चाहते हैं, वरदान सब चाहते हैं, हम कहें और दुष्टता भागती नजर आए, हम कहें और ऐसा हो जाए, जिसे खुदावन का वचन ने आज के युग में 3 पुल में डिवाइड कर दिया। पहला पुल जो कि चंगाई है, सब चाहते हैं बेटा, सब चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे कहने से ऐसा हो जाए, लेकिन खुदावन का वचन पूरा करना नहीं चाहता। चाहते समय बेटा मैं भी सेकंड पुल ऑपरेट कर लूँ, मैं भी लोगों के हृदय की बात जान जाऊँ, मेरे पास भी ये वरदान हो जो चेलों के पास थे। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
ये वरदान तो इनके पास तब भी है जब तक जन्म भी नहीं हुआ भी। ये दिखा रहा हूँ अभी, सही बात है ये भाई। वरदान जिन पे लोग जान दे रहे हैं ना आज, ये तो उनके पास भी थे जिनके पास अभी जिनका जन्म भी नहीं हुआ। अभी तो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा भाई साहब उतरा भी नहीं, लेकिन जिस दिन ये वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो चेले निकल गए लोगों को चंगा करने में, है ना। चेले निकल गए मुर्दे जिलाने में, चेले निकल गए बीमारियों के बिस्तर को पलटने में। ये मेन काम नहीं भैया, वही तो बता रहा हूँ, क्या पढ़ा तुमने भी? सब कह रहे हैं हाँ। चेले निकल गए इन कामों करने में। बाइबल ये नहीं बता रही, बाइबल कह रही है जिस दिन वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा उतरा तो वो पवित्र आत्मा से जब भरे तो उन्हें यह पता लगा एक्चुअली में खुदावन का संदेश क्या कहता है। सच बात है भाई। उन्हें जो सबसे ज्यादा समझ में आता था हाँ। वो संदेश था। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा इस तरीके से कि उनका जो मेन टारगेट था अब चंगाइयां थी। पवित्र आत्मा पाने के बाद मैं चंगाइयों को आश्चर्यजनक कामों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन वो दिखाना चाहता हूं सच बात है भाई कि ये तो इनके पास तब भी था जब होली गोष्ट नहीं है, लेकिन जिस दिन होली गोष्ट इनके अंदर आ गया और ये वचन से भर गए। वचन बताता है वृद्धों काम की पुस्तक में बीमारों को खटोले में डाल दिया करते थे जी, और केवल चंगाइयों से लोग खड़े होते थे। वर्षा ही हो गई। तब तो कोई रुक नहीं रहे, तब तो हाथ रख के प्रार्थना हो नहीं रही, नहीं, तब तो कुछ भी नहीं कह रहे हो। लेकिन अब तो लोग डाला करते हैं और चेलों की परछाइयों से लोग चंगे हो रहे हैं। रीजन क्या है ब्रदर? रीजन है कि लोग संदेश नहीं चाहते, लोग वचन से भरना नहीं चाहते। ये है कहना, अब लोग सब कुछ चाहते हैं, लोग हर वरदान को ऑपरेशन चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं कि सब चीज बेस्ट हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो है खुदावन खुद। उसे अपने मन में अपने हृदय में नहीं चाहिए उन्हें खुदा चाहिए घर से बाहर। यहाँ बैठ के सब कह सकते हैं नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कह रहे हो। देखो वो अपने मन से पूछो बेटे, सही बात। तुम्हें खुदा नहीं चाहिए? अगर तुम्हें खुदा चाहिए होता तो तुम खुदावन से प्रेम करते। सही बात। सच बात है, और तुम वो मानते जो खुदावन का वचन कहता है। सच बात है भाई। तुम सब चाहते हो, तुम सब कुछ चाहते हो। मैं कहूंगा कि अगर कोई बीमार है तो क्या उसे चंगाई पाना नहीं, उसको चंगाई नहीं पानी चाहिए? तो वो कौन मना कर रहा है भैया? कोई बीमार है तो उस चंगाई पानी चाहिए, लेकिन उस चंगा करने वाले को, उस आश्चर्यजनक काम करने वाले को जो खुदा है एक्चुअली में गिवर है, उसे अपने अंदर ग्रहण नहीं करना चाह रहे। सबको गिफ्ट चाहिए ब्रदर, गिवर नहीं चाहिए। सब चाहते हैं हमारे सारे काम जो उल्टे पुल्टे पड़े हैं, जो हमने ही खराब कर रखे हैं, सब ठीक हो जाए, लेकिन जो खुदा कह रहा है वो मानना नहीं चाहते। मेरी बात समझ में आ रही है? भैया पढ़िए 17वां अध्याय पहले आयत से और ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ। 6 दिन के बाद हाँ जी, यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया हाँ और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आगे वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ आगे भैया, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आगे और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। फिर इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ यदि आपकी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, हाँ एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया थोड़ा ध्यान सुनने की कोशिश करना। और आज बारे ब्रदर एक मिनट सुन लो ध्यान से। आपने ये बात सुना, लेकिन बादल में से जो आवाज आ रही है वो आवाज क्या कह रही है ब्रदर? बादल की आवाज क्या कह रही है? पढ़िए जरा। वह बोल ही रहा था वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। हाँ, और उस बादल में से यह शब्द निकला, बादल में से शब्द चंगाई करो, आश्चर्यजनक काम करो, नहीं निकल रहा। बादल में जो शब्द निकल रहा है वो क्या कह रहा है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा अडॉप्टेड सन है, आमीन आमीन जिसका अडॉप्शन मैंने बादल में करा है। आमीन। बादल के अंदर इसका अडॉप्शन हुआ है। इस अडॉप्टेड वचन की सुनो। आमीन। ये है
Amen. ये है वो बात। Amen. सुननी थी संदेश की, माननी थी संदेश की, बादल का फोटो लगाने की नहीं कहा था खुदा ने, खींच लो फोटो और घरों में लगा दो, ये खुदा ने नहीं कहा। आवाज ने ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये जो पुस्तक बादल में से उतर कर आई है, ये पुत्र है जो उतरा है। आमीन। सच बात है भाई, आज की तारीख में, बिल्कुल सच बात है। आज की तारीख में ये जो 7 मोहरों का मुकाशिफा है, ये उतर कर आया और क्या कहा आवाज ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये मेरा प्रिय पुत्र क्यों है? अब अगली बात, ये मेरा प्रिय पुत्र क्यों है? क्या है? प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? भाई कह रहा क्या बननी पड़ेगी? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और कोई है? पापा को फॉलो करना पड़ेगा। एक जवाब ये भी आया। और कोई क्या करा इसने ऐसा कि जो प्रिय बन गया? ये आज्ञामानी पिता के जैसे काम करा। और कोई? आओ हाथ यहीं रखो और यूहन्ना 1:18 पढ़ो। ये है प्रिय। प्रिय का एक ही काम, 1:18। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। बहुत चाहते थे खुदा लोग मुझे देखें। खुदा की इच्छा है कि लोग मुझे देखें, जी। सही बात लेकिन मैं कैसे दिखाऊं लोगों को प्रिय आपको? हाँ, कैसा क्या करूं कि लोग मुझे देखें? देख ले। मूसा ने बड़ा चाहा कि मैं देखूं, हाँ, लेकिन मूसा को खुदावन ने पीठ इसलिए दिखाई क्योंकि व्यवस्था शैडो है, वो ग्रेस नहीं है, व्यवस्था है। व्यवस्था में शैडो भी दिखती है, इसीलिए उसको पीठ दिखाई सिर्फ खुदावन ने। ये जो प्रिय वाला होता है, इस प्रिय वाले के अंदर एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी क्या है? मूसा खुदावन को कभी किसी ने नहीं देखा, ठीक है? अब प्रिय वाला क्या करेगा? इकलौता पुत्र इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसने प्रकट कर दिया। आमीन। ये कौन चाहता है? ये प्रिय ने करा क्या? प्रिय ने अपने बाप को, प्रकट कर दिया। जो इतने असंख्य एट्रीब्यूट्स उसके अंदर है, इतने असंख्य एट्रीब्यूट की बहुतों का तो आप नाम भी नहीं जानते ब्रदर। सही बात है भैया। जो लोग कहते हैं ना नई नई बीमारी इजाद हो रही है, हाँ, मेडिकल साइंस क्या दिखा रही है? नई नई बीमारियां इजाद हो रही है, नाम भी नहीं सुना आज तक। मैं कहूंगा 2020 से पहले कोरोना क्या है कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता है। इससे पहले पेनिसिलिन का इंजेक्शन बनता, लोगों को ये नहीं पता टीबी किसे कहते हैं, मालूम किसी को? नहीं। अब तो दुनिया अब तो नए नए तरीके के कैंसर इजाद हो रहे हैं, आपको पता? डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, डिफरेंट, एक अजीब तरह का कैंसर। लोगों को ये नहीं पता उस आदमी को कि मुझे कैंसर है। वो डायग्नोस हुआ कि उसे कैंसर है, डिटेक्ट हुआ कैंसर है, कैंसर का कोई लक्षण नहीं है और उसे कैंसर है। आपने मेरे साथ पढ़ो भाई, हिस्सा आ रहा है। वो ले कैंसर लिए बैठे उनको नहीं मालूम, इतने दुनिया जान के। तो आप ये सोचो कि मेडिकल साइंस उन बीमारियों को उजागर कर रही है एक तरफ, और साइंस सैटन की तरफ से है। तो क्या संदेश, वचन, खुदा के ना जानने वाले गुण जो आज तक लोग जान ही नहीं रहे उसके गुणों को, उन गुणों को उजागर नहीं कर देगा? हाँ जी, सच बात है भाई। तुम्हें पता भी नहीं कि वो क्या खुदा ये भी कर सकता है, क्या खुदा ये भी कर सकता है। हमने पढ़ा खुदावन के 7 मुख्य गुण, वो तो मुख्य हैं जो 7 हैं। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा सदकीनु, यहोवा रा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, ठीक है कि नहीं? ये तो 7 गुण उसके वो हैं जो लोग डिटेक्ट हो गए। आज की तारीख में जो वर्ड इस्तेमाल करूं, लेकिन ऐसे तो असंख्य गुण हैं जो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुए। इसे प्रकट करेगा। क्यों है ये प्रिय पुत्र? क्यों है ये प्रिय पुत्र? क्योंकि ये खुदा को प्रकट कर देता है। मेरी बात सुन रही है? आमीन। आज की तारीख में 7वें दूत की मिनिस्ट्री ने, उस 7वीं मोहर के संदेश ने, 7 दूत की मिनिस्ट्री ने
खुदावन के उन गुप्त मनोरथों को प्रकट कर दिया। मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा है प्रिय पुत्र? फिर आमीन। ये यीशु मसीह का कौन सा वाला रूप है सच है। सजवाद जिसे आज की तारीख में खुदा कहेगा मेरा प्रिय वाला है? आमीन। प्रिय वाला करता क्या है? उन मोहरों को, उन सीक्रेट्स को खोल देता है। आमीन। ये करा आज की तारीख में इस प्रिय ने। बाइबल में लिखा है 1:18 में, ये उस ना दिखने वाले को, उस गुणों से भरे हुए खुदावन को रिवील करता है, वचन को रिवील करता है पुत्र, और पुत्र खुदावन यीशु मसीह स्वयं है। सजवाद भाई। हम आज की तारीख में जिस जगह पर खड़े हैं, जिस बादल के अंडर में खड़े हैं मेरे भाई, ये वो संदेश है जिसने खुदावन के गुप्त मनोरथ को प्रकट कर दिया। तो हम क्या प्रिय पुत्र के समय में हैं? आमीन। क्या हम उस समय में है जब इस संदेश का अडॉप्शन हुआ? सच है। और ये अडॉप्टेड सन, ये वचन बादल में से निकल कर आया। आवाज ने क्या कहा? अब इस आवाज को 2000 साल पहले वाले बात ना समझना, क्योंकि आज की तारीख में यूहन्ना 1:18 पूरा हुआ। और वो क्या है? उसने खुदा को, जो कि एक मिस्ट्री है, रिवील्ड करा है। आमीन। आमीन। सजवाद भाई। साथ में उसने इसे किया गया, उस मिस्ट्रीज को रिवील्ड किया। ये मिस्ट्री को रिवील्ड करता है, 1:18 में लिखा था। आमीन। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? आमीन। लेकिन जब वो ये कह ही रहा था, जब पतरस भाई ये कह ही रहे थे, तो बाइबल बताती है बादल में से एक शब्द आया, आमीन। और उस शब्द ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। I am talking to those who believe in the word of this age. जो आज के युग के संदेश पर विश्वास करते हैं उनके लिए है ये, आमीन। जो जिन्हें खुदावन उस ऊंचे पहाड़ पर ले गया था। ब्रदर, वो फकीह, फरीसी, शास्त्री हेरोदेस से नहीं थे, वो बिलीवर्स थे। खुदावन ने ये वर्ड कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, बिलीवर्स के ऊपर जाहिर किया, आमीन। विश्वासियों के ऊपर जाहिर किया। विश्वासी वो जो वचन से प्रेम करता है। आमीन। आमीन। आप मेरे साथ हैं? पहले क्या लिखा है? खुदावन ने पढ़े लिखों की आंखों से छुपा लिया, ज्ञानवानों से छुपाया। वचन कहता है कुरिन्थियों में, अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट किया। इसका मतलब प्रेम करने वालों पर खुदावन अपने आप को खोल देते हैं, जिनका वचन प्रेम से है, जिनका प्रेम वचन से है। जिनका प्रेम वचन से ही नहीं है, उस पर कुछ नहीं खोलेगा। इसीलिए उसने नॉमिनल चर्च को छोड़ा। इसलिए उसने वो लोग जो कि खुदावन को सिर्फ आचार की तरह लेते हैं, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उनके ऊपर प्रकट किया जिनके लिए ये संदेश ब्रदर सांस है, उनकी ब्रीद है, उनकी दिल की धड़कन है, जो इनसे प्रेम करते हैं, इसके बगैर वो मर जाएंगे। ऐसे वालों पर खुदावन ने अपने आप को रिवील्ड कर दिया। कल भी किया, आज भी करते हैं। आप मेरे साथ सुनिए, एक संदेश हमने प्रचार किया, स्टैंडिंग इन द गैप। तो हमने अभी पढ़ा कि यीशु मसीह के बारे में, भैया उस आयत को दोबारा पढ़ दो, चित्र में जाएगी। ये मेरा प्रिय पुत्र वाले का पढ़िएगा, लिखा 17:5। वह बोल ही रहा था, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आज की तारीख में उस बादल में से पुस्तक आई है। वो पुस्तक है क्या? शब्द। वो पुस्तक है क्या? वचन। वो पुस्तक है क्या? आदि वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था। आमीन। वो पुस्तक और कुछ नहीं, खुदा कलाम है। और उस कलाम को खुदा कह रहे हैं, ये वचन मेरा प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे रिवील्ड कर दिया। और हम कितने प्यार से पढ़ते हैं, जो कुछ खुदा में था मसीह ने रिवील्ड किया। मैं कहूँगा फिर वो दी ब्राइड कौन है? वो प्यारी दुल्हन कौन है? वो प्यारी दुल्हन वो है जो मसीह को प्रकट कर देगी। वो है प्यारी वाली, जिसे लिखा है अ ब्राइड नहीं, दी ब्राइड, मुख्य दुल्हन। आप हैं? नबी ने कहा, स्टैंडिंग ऑफ द गैप 93 पैर में से पढ़ रहा हूं। नबी कह रहे हैं, वन नाइट लॉर्ड वॉक हिम अप। एक दिन खुदा ने उन्हें उठाया। बात चल रही है बात भाई रॉबर्टसन की, बड़े ध्यान सुनिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे
and he and I looked like in Jerusalem. ऐसा लगता था कि हम यरूशलेम में हैं. At the Lord communion table and I was talking. और हम वहां बैठे हैं जहां पर प्रभु भोज की टेबल है, मैं और भाई रॉबर्टसन, नबी कह रहे हैं, और हम आपस में बात कर रहे हैं. He couldn't understand it, क्योंकि ये ख्वाब जो देखा था वो भाई रॉबर्टसन ने देखा, और भाई रॉबर्टसन इसे समझ नहीं पाए. रॉबर्टसन भाई, he couldn't understand it, और वो समझ नहीं पाए. And brother Roy sitting present, और भाई रॉय यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर अभी बैठे हैं, नबी कह रहे हैं, looking at me right now, और अब मेरी तरफ देख रहे हैं. And he saw it, और उन्होंने देखा. And he called me up, और उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया. In Houston, उन्होंने मुझे ह्यूस्टन में ऊपर बुलाया, और आउट इन एरिजोना, या एरिजोना के बाहर, और सेंड मी अ लेटर, और ये मुझे शायद कोई लेटर लिखा. एंड आई कॉल्ड हिम बैक, और मैंने वापस बुलाया. ही सेड, उन्होंने कहा, यू वर सिटिंग देयर ब्रदर ब्रैनम, आप वहां बैठे थे भाई ब्रैनम. एंड आई सॉ दैट बिग पिलर ऑफ लाइट केम इन एंड गेट यू, और एक बड़ी लाइट आई, बड़ी ज्योति आई कमरे में, और आपको उठाकर ले गए. ध्यान सुन. एंड टेक यू अवे फ्रॉम द लॉर्ड्स टेबल एंड यू वेंट वेस्टवर्ड, और तुम्हें वहां से उठाकर जहां पर बैठे लॉर्ड्स टेबल पर, वहां से उठाया और पश्चिम में ले गए. कहां ले गए भैया? पश्चिम में. अब अगली बात सुनिए, अब सुनिए नबी क्या बोल रहे हैं. अगली बात, मैसेज हमने प्रचार किया, प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप, गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप नबी ने प्रचार किया. हमें आइए, मैं कोड में उसमें से आपके लिए पढ़ रहा हूँ. हाँ भैया वही है, चिंता ना करें, वही है, बिल्कुल वही. मैसेज में नबी कोड बोलते हैं, सुनिए. इट जस्ट बिगिन, और ये शुरू हुआ, ब्लूमिंग नाउ, जस्ट बिगिन, और स्टार्ट हुआ. द शक पुलिंग अवे, जो भूसी है वो छोड़ के जा रही है. क्या शुरू हो चुका? कि भूसी अब उस बीज को छोड़ रही है. ये शुरू हो चुका, नबी बोल रहे हैं 1965 में. सो दैट वी कैन ले आउट देयर नाउ, ताकि वहां पर बीज पड़ा रहे. सी, कहां पड़ा रहे? सन की रोशनी में. सी, सो जस्ट कीप रेवरेंट, तो हमें कैसा रहना है? बहुत भय योग्य हमारे लिए होना चाहिए, हमें रहना चाहिए. नबी कह रहे हैं ऐसे समय में जब खुदावन थ्रेशिंग कर रहे हैं और भूसी बीज से अलग हो रहा है, नबी कह रहे हैं ऐसे समय में हमारे लिए जरूरी है कि हम बहुत डरते रहें, डरते और कांपते रहें ऐसे समय में. सच बात है भाई, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें खुदावन कौन से वाले पोर्शन में डाल दे. ऐसा ना हो. डरना किस बात से चाहिए? ऐसा ना हो कि हम भूसी गिने जाएं. यह कहने का मतलब हम खुदावन के उस वचन से भयभीत हूं जो वचन बता रहा है. अब सुनिए क्या बोल रहे हैं. सो वी कैन ले आउट देयर नाउ. सी, जस्ट कीप रेवरेंट, कीप प्रेइंग, डरे और दुआ करते रहे. आप है मेरे साथ? यानी कि अगर खुदावन ने हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल थर्सडे की बात है, नहीं, लेकिन हमेशा की बात है. तो क्या ऐसी कोई अगर मीटिंग खुदावन दें जिसमें जो सबाही प्रार्थना की हो, तो मैं कहूंगा क्या कोई विश्वासी की बात चल रही है? क्या वो विश्वासी से स्किप कर देगा? नहीं करेगा. वो तो प्रार्थना में जाएगा, वो तो विश्वासी है. खुदावन का वचन फरमाता है, या 2 दिन मेरे नाम में होते हैं मैं मौजूद होता हूँ. विश्वास की जरूरत है ही नहीं ये कहने की भैया तुम आना और तुम मत आना. ये नहीं कहा जाता उससे. यहाँ पर तो खुदावन का कहना है नबी का कि जब हम ऐसे मौसम में आ गए कि अब बीज भूसी से अलग हो रहा है, तो हमें बड़े डरते और कांपते हुए और प्रार्थना करते हुए खुदा के संग अब चलने की जरूरत है. ठीक है ना 1965 में. नाउ लिसन, सी, देखिए, रिमेंबर
They that wait upon the word, upon the Lord, वो कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, यशायाह में लिखा है जो खुदा पर इंतजारी करते हैं वो उकाब का बल पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनकी स्ट्रेंथ को नया करता है। स्ट्रेंथ आज कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आज चाहे कुछ भी हो, शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, अगर वो कमजोरी पाई जाती है, जैसे वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, उस कलीसिया काल में तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, यानी कि जो स्ट्रेंथ है उसको नई होने की जरूरत है। अब है कि जब खुदावन तुम्हारी स्ट्रेंथ को नया करे, आमीन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना है, हमें वेट करना है खुदावन के वचन पर, हमें वेट करना है खुदा की प्रतिज्ञाओं पर। चेले वेट कर रहे थे कमरे में खुदा की प्रतिज्ञा पर, आमीन। कि खुदावन ने कहा था और ये होगा। हमें इस बात के लिए खुदा भरोसा करना है। आप है मेरे साथ? आगे सुनिए। नाउ देयर आई वॉज गेटिंग प्रीटी ओल्ड, नबी कह रहे हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, विल आई, क्या मैं देयर बी अनदर रिवाइवल, क्या मैं एक और बेदारी को देखूंगा। आई विल सी अनदर टाइम, क्या मुझे कोई और भी समय मिलेगा। नबी कह रहे हैं एंड जस्ट रिमेंबर, याद रखें, द वेस्ट विल कम अ व्हाइट हॉर्स राइडर, वो कह रहे हैं पश्चिम से एक सफेद घुड़सवार आएगा। भाई रॉबर्टसन क्या देख रहे हैं ख्वाब में, बादल ने उठा के भाई ब्रैनम को पश्चिम में, लेकिन खुदावन के चुने हुए आराधना स्थल के मैसेज में नबी क्या कह रहे हैं कि पश्चिम से एक श्वेत घुड़सवार आएगा। ये पश्चिम से श्वेत घुड़सवार आएगा है क्या? विल कम अ व्हाइट हॉर्स राइडर, पश्चिम से एक घुड़सवार आएगा, सफेद घुड़सवार आएगा। ही विल राइड, वी विल राइड दिस ट्रेल अगेन, आमीन। यानी कि वो जो सामर्थ आएगी यही रही। वो एक्चुअली में वो ही है, वो व्हाइट घुड़सवार जो गया था, जो गई थी वो वापस आई। आमीन। आमीन। वो कह रहा है वी विल राइड दिस ट्रेल वंस अगेन, यानी कि हम दोबारा सवारी को कसेंगे। नबी कह रहे हैं दैट्स राइट, ऐसा ही है। सून एज वी गेट रेडी, जल्दी जब हम तैयार हो जाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस यू सी, नबी कह रहे हैं ये एक वायदा है, ये एक वायदा है किस बात का, कि पश्चिम से एक घुड़सवार आएगा। आमीन। अब सुनिए अगली बात जो नबी कह रहे थे, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आमीन। तो बहुत जल्दी चला जाता है। Yes, ये रहा। He said, you were sitting there, brother Branham. उन्होंने कहा कि भाई ब्रैनम वहां बैठे थे। And I saw that the pillar of light came and get you, और वो लाइट आई और आपको लेके चली गई। And take you away from the Lord's table, और उस लॉर्ड्स टेबल से आपको लेके चली गई। And you went westward, और तुम कहाँ चले गए? पश्चिम में। तो गए कहाँ? पश्चिम में। कौन गया? भाई ब्रैनम। तो वापस कौन आ रहा है? तो भाई ब्रैनम एज अ मैन नहीं आ रहा। भाई ब्रैनम एज अ मैन नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ब्रैनम एज अ मैन नहीं आ रहा, लेकिन भाई ब्रैनम ने ही कहा कि वहां से एक घुड़सवार आएगा, एक सामर्थ लौट कर आएगा। घोड़ा दर्शाता है सामर्थ को, वो सामर्थ आएगी पश्चिम से। आमीन। आमीन। हमें उस सामर्थ के ऊपर वेट करना है, क्योंकि खुदावन ने इसका वायदा करा है। आमीन। तो क्या प्रार्थना में ये कहना था? यस। अब सुनो, आज प्रार्थना में ये कहना था कि खुदावन आपने भाई ब्रैनम से कहा था, वायदा किया, और वो सामर्थ आप हमें दें। आमीन। जबकि उनको गए हुए काफी साल हो गए, अब जरूरी है कि वो सामर्थ हमें मिले। करीब 60 ईयर्स हो गए, 60 ईयर्स हो गए बादल को आए हुए, तो हमारे लिए जरूरी है कि वो सामर्थ हमें मिले। आमीन। Now listen. Cause he was sitting on the east side,
वॉचिंग मी गो वेस्ट। और वो कह रहे कारण ये था कि वो तो पूरब की तरफ बैठे थे और मुझे देख रहे थे पश्चिम की तरफ। एंड दिस लाइट केम इन एंड टेकन मी आउट, और इस ये लाइट आई और मुझे लेकर बाहर चली गई। आमीन। नाउ सेड इट वाज वन मॉर्निंग, और उन्होंने कहा कि ये एक सुबह थी, लाइक इट वाज अ विजन, ऐसा लगता है कि एक कोई विजन है। गॉट अप इन द बेड अबाउट 3 or 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और उठ गए 3 और 4 बजे सुबह, समथिंग लाइक दैट, एंड सॉ दिस हैपन, और उठे और ये होते हुए देख रहे हैं। वो कह रहे कि विजन था। एंड सेड, और कहा, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाए, लुक लाइक फॉर डेज ब्रदर विल कम बैक, कह रहे हैं भाई ब्रैनम वापस आ गए। एंड रॉय एंड आई हैव बीन रियल ब्रदर, और मैं और भाई रॉय रॉबर्टसन सगे भाई जैसे हैं, बिल्कुल। वी लिव टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं। एंड हंट टुगेदर, और एक साथ शिकार करते हैं। किसे बता रहे हैं रियल? रियल कौन से वाले होते हैं? एक साथ रहते हैं। वो कह रहे जो रहते एक साथ हैं, शिकार साथ करते हैं, साथ करते हैं, खाते साथ हैं, रहते साथ हैं, इन्हें बोला है रियल। आप सोच रहे हैं ट्रू बिलीवर्स जी, एक साथ, एक से पर वाली चुड़ी एक साथ रहते, बिल्कुल सही बात है। ट्रू बिलीवर्स एक साथ, उनका सोचना समझना, उनके डिसीजंस अलग नहीं हो सकते ब्रदर, वो सब चीजें एक ही हैं। कोई किसी बात पर सहमत ना हो। संदेश में सुन रहा था अभी, जो भाई बोल रहे हैं एक से पर वाली चिड़िया वाले बारे में बात कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं कि कौवा और फाख्ता, उन दोनों का भोजन फर्क है। कौवा वो भी खा सकता है जो फाख्ता खाती है, यानी कि गेहूं, वो खा सकता है, खा सकता है। लेकिन फाख्ता के अंदर एक बात है कि अगर उसने कुछ भी गंदगी खा ली, उस दवाई मर जाएगी वगैरह। फाख्ता बहुत थोड़ी देर में जीवित में रहेगी, उन्हें जैसे उसने गंदगी खाई तुरंत मर जाएगी। यानी कि जो उनका खाना है वो फर्क है कौवे का और फाख्ता का। तो क्या कौवा और फाख्ता में दोस्ती हो सकती है? नहीं हो सकती। उनका भोजन फर्क है। एक जगह खाई नहीं सकते। एक सड़ा हुआ भोजन पसंद करता है और एक ताजा। उकाब का और वल्चर का भोजन फर्क है ब्रदर। एक जिसको जब तक स्मेल ना आ जाए खाना शुरू नहीं करेगा वो, और एक वो जो ढूंढता ताजा कपड़ा है। दोनों में फर्क है, दोनों के थॉट फर्क है। आप मेरे साथ हैं, इनकी चलेगी नहीं। तब भाई कह रहे हैं भाई रॉय और मैं रियल है। रियल इसीलिए हैं कि दोनों एक ही बात पे सहमत। हम शिकार साथ करते हैं, हम प्रचार साथ करते हैं, सब कुछ एक ही है हमारे साथ। आमीन। Now, I have been real brother, we live together and hunt together and we just brother, और हम बिल्कुल भाई जैसे हैं। And he screamed on me, और वो मेरे चिल्लाने लगे, till he was hoarse in his throat, जब तक उनका गला रूंध नहीं गया, जब तक चिल्लाने लगे, come back, bring him back, वापस आओ, उन्हें वापस लेकर आओ, bring him back, crying, और वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। He said, here come that pillar of fire coming back. गए तो भाई ब्रैनम थे, पिलर ऑफ फायर आया है पिलर ऑफ फायर। गए भाई ब्रैनम थे, लेकिन आया पिलर ऑफ फायर है। भाई ब्रैनम वापस नहीं आए। अरे ब्रदर से छोड़ो जी, आज की तारीख में भाई ब्रैनम वापस नहीं आए, लेकिन पिलर ऑफ फायर वापस आया है। लोग सोच रहे हैं ब्रदर ब्रैनम एज अ मैन आएगा, लेकिन खुदावन ने ये बताया मैन नहीं आ रहा, वो सामर्थ आ रही है वापस। और उस सामर्थ को कहाँ जोड़ दिया? पिलर ऑफ फायर में। तो अगर पिलर ऑफ फायर 2011 में वापस आया है तो भाई ब्रैनम वापस नहीं आया, वो सामर्थ वापस आई है। कलीसिया में चली गई थी। आप समझ रहे हैं? ब्रिंग हिम बैक क्राइंग, ही सेड हियर आई कम, मैं आता हूं। दैट पिलर ऑफ फायर कमिंग बैक, पिलर ऑफ फायर वापस आता है, और अ क्लाउड कमिंग बैक, और यह एक क्लाउड या बादल वापस आता है। एंड ही सेट मी एट द हेड ऑफ द टेबल, और उसने मुझे टेबल पर बैठे हुए देखा। एंड आई हैड बीन चेंज, और अब मैं बदल गया। जब वापस आया हूं तो अब बदल गया। आमीन। क्या बदला?
इट वॉज अ मिस्ट्री टू ब्रदर रॉय। मैं बदल कैसे गया, अब ये एक मिस्ट्री है मेरे भाई रॉय के लिए। मिस्ट्री कब बना ये, जब पिलर ऑफ फायर वापस आया। जहां आ गया, जहां ये पिलर ऑफ फायर आ गया, अब ये लोगों के लिए मिस्ट्री है। आमीन। लोगों की समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं भाई आशीष से सुबह कह रहा था, हम खाते वही हैं, हम पहनते ही वही हैं। लोग कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम बदल गए। हम तो कुछ भी नहीं बदल रहे, हमें बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहते हैं हम वही रहे जैसा हम हैं, और हम ऐसा करने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ भी नहीं रही। सच सही है बात सही है। बात है। ऊपर ऊपर से लगाए कुछ ना, कुछ नहीं भैया। भागता के जरूरत भी नहीं पड़ रही। लोग कह रहे हैं तुम चेंज हो रहे हो, चेंज भी नहीं हुए, हमें तो कुछ चेंज देना नहीं रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम हमसे बदल गए हो। विचार आप हैं मेरे साथ। ये सामर्थ कर क्या रही है ब्रदर, बदल ये सामर्थ लोगों का तरीका बदल रही है। तरीका बदल। जी, कैसे पता लगा कि पिलर ऑफ फायर आ गया, कलीसिया बदल को एक जगह पर लेकर आएगा, उनको एक संदेश पर, एक रेवलेशन पर लेकर आएगा। आमीन। और जो एक रेवलेशन पर आता चला जाएगा, सुनो आज, जब कलीसिया एक रेवलेशन पर आती चली जाएगी, ये है अब बीज का भूसी से अलग होना। आमीन। मैं फिर से बोलूं, जब कलीसिया यानी कि चुनी हुई झुंड, क्योंकि चुने हुए झुंड के पास एक ही रेवलेशन है, अलग नहीं है इन दोनों का। नहीं, ये रेवलेशन एक है इसके पास, कहीं भी हो, कहीं प्रचार होगा, एक रेवलेशन पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड वाइड एक रेवलेशन होगा। यहां से अब खुदावन भूसी को बीज से अलग कर रहा है। ये है वो जगह जहां भूसी बहुत अब टिक नहीं पाएगी। अब भूसी की समझ में आना बंद हो गया। नबी ने क्या बोला, एक ऊंचाई के बाद वो पक्षी अंधे हो जाते हैं। जी, जो उकाब देख रहा, और उकाब की नजर अब साफ होने लगती साफ होने लगती है, है। जितनी ऊंचा उड़ेगा उसे अब साफ और साफ दिखाई देने लगा। लेकिन और पक्षी, बाज, गिद्ध, ये सब अंधे होने लगते हैं, इनको दिखाई देना बंद हो जाता है। इनको नहीं दिख रहा वो जो उकाब देख रहा है। आप मेरे साथ हैं। He set me at the table at the head of the table, मुझे मुख्य स्थान पर उसने मुझे बैठे हुए देखा। And I had been changed, और मैं बदल गया था। It was a mystery to brother Roy, और ये बात भाई रॉय के लिए एक मिस्ट्री बन गई। Me being changed to look different, मेरा बदलना ये था कि मैं अलग तरह से दिख रहा हूं। I lay this up here for something I want to remember, मैं याद करना चाहता हूं being changed, बदल जाना। When I gave him the interpretation of it, जब मैंने उन्हें इस बात का तर्जुमा दिया, इस ख्वाब का तर्जुमा। That was just before I come back for the seventh seal, नहीं बता रहे हैं, ये वो था जब मैं उस सातवीं मोहर के बाद वापस आ रहा था। When I come back for the seventh seal, जब मैं सेवन सील के बाद वापस आ रहा था, then one morning he got a hold of Billy and he wanted to talk to me, उन्होंने बिली को लिया और मुझसे बात करना चाहते थे। And I was busy under prayer for 7 seals, और मैं उन 7 मोहरों के नीचे प्रार्थना कर रहा था। मतलब 7 मोहरों के नीचे प्रार्थना कैसी होती है, आप समझ रहे हो अभी? दृष्टांत पढ़ सुन के आ रहा ना पीछे भी। जी, वो प्रार्थना नहीं चाह रहा जो एक मेथोडिस्ट प्रार्थना होती है। जी, भाई ब्रैनम कह रहा है जब बदल जाता है इंसान जी, तो उसकी प्रार्थनाओं में कुछ बातों का खुलासा आने लगता है। आमीन। अब अगली बताऊं, वही आता है जहां बदल चुका बदल होता है। चुका होता कोशिश करके भी वो प्रार्थना नहीं कर पाओगे। है। नहीं, एक विशेष प्रार्थना थी जो चेलों को करनी थी, जबकि हमने देखा कि वो उनके पास तो सामर्थ थी, सामर्थ तो थी उनके पास। जी, दी गई थी। आइए मैं थोड़ा एक बात आपके लिए और खोल के बता दूं।
जब यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में मत्ती 10 में इन्हें सामर्थ्य दी, तो प्रार्थना और उपवास के बारे में कुछ नहीं कहा। कहा कुछ नहीं, मैं चलते चलते प्रचार करना, दुष्ट आत्मा निकाल देना, दुआ करना, ऐसा करना और ऐसा करना, सब हो जाएगा। ये सब यीशु मसीह कहते चले गए। लेकिन ये यीशु जो बादल में से आया, आमीन आमीन, और बादल में से आने के बाद अब 14वीं आयत में खड़ा है जी, ये यीशु तो बदल गया। सच बात है भाई। कौन सा वाला यीशु था? पहला, पहला बादल में जाने से पहले वाला, और दूसरा बादल में से निकलने वाला। भाई रॉबर्टसन कह रहे हैं, ब्रदर बहनम आप बदल गए। सच है, आमीन। यानी कि जिसकी मुलाकात बादल से हो जाए, आमीन जिसकी मुलाकात पिलर ऑफ फायर से हो जाए, आमीन, उसका प्रार्थना करने का ढंग, उसका देखने का ढंग, उसका संदेश समझने का ढंग बदलता है। हालेलुया। ये आवाज, ये शब्द जो उसने चेलों से कहा कि ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती, बादल में जाने के बाद आया है। आवाज ने कहा इसकी सुनो। कब? जब ये पुत्राधिकार प्राप्त कर चुका, यानी कि पुत्राधिकार प्राप्त पुत्र कह रहा है, ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। क्या फर्क है मत्ती 10 में? क्या फर्क है मत्ती 17 में? बहुत बड़ा फर्क है भैया। कितना बड़ा फर्क हो गया? सच में। सच बात है। ये भैया डेली ब्रेड नहीं है। पुत्र और पुत्र अधिकार प्राप्त। सच बात है Yes! भाई, 10-7 पुत्र अधिकार प्राप्त पुत्र कह रहा है। उसने कहा दुष्ट आत्मा बेटा जब तू ही खुद लिए बैठा हो, लेकिन तेरी भी दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के निकलेगी नहीं। सच बात है भाई, आमीन। इसका मतलब अगर दुष्ट आत्मा लिए बैठे हो मेरे भाई मेरी बहन, और पहचान गए हो कि मेरे अंदर है दुष्ट आत्मा जो मुझे खुदावन के पास जाने से रोकती है, सच बात है भाई, मुझे संदेश नहीं समझने दे रही, भाई। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, दुष्ट आत्मा है। सच बात है भाई, बादल में से शब्द कह रहा है आमीन। बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के भाई नहीं जाएगी। नहीं जाएगी का मतलब नहीं जाएगी। कुछ कर लो, कुछ कर लो। आज समस्या हो सकती है, ये प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कहूंगा दुष्ट आत्मा है, ये खुदा का आत्मा है ही नहीं। क्योंकि खुदावन का आत्मा प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करो इसके लिए कहता है। कहा सिखाता है, तो सिखाता है प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा तो और आए बढ़ के सिखाना है प्रार्थना करना। फिर ये कौन सा आत्मा जो मन करता है? ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा कभी भी आपको खुदावन के संदेश को बेटा समझने देगा, कभी नहीं चाहेगा कि तुम खुदा के पास जाओ, लेकिन उपाय निकल कर आया है। सच बात है भाई, आमीन। अब सुनो नबी आमीन कहते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। अब सुनो, जम कर रहा हूँ, सुनो। ब्रदर रॉय, इफ आई गेट दिस रॉन्ग, नबी कह रहे हैं कि भाई रॉय जो मैंने कहा गलत तो नहीं था। अब आगे कह रहे हैं यू कॉल मी माई अटेंशन, क्या आपने मुझे जागृत किया, मेरी टेंशन को लिया। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा ही गॉट अप अगेन इन द मॉर्निंग, और वो दोबारा सुबह उठे। एंड आई गेस अर्ली अगेन, और मैं सोचता हूं, मैं गैस करता हूं दोबारा फिर से, इन द मॉर्निंग सुबह। एंड देयर ही लुक्ड इन द रूम एंड ही सॉ दिस बिग लाइट और अ क्लाउड अप ऑन द माउंटेन, और उन्होंने फिर एक विजन देखा कि एक पहाड़ के ऊपर एक क्लाउड को देखा। विजन में भाई रॉबर्टसन ने सुनिए, ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, नॉट लॉन्ग एगो, बहुत समय की बात नहीं, was there something about a cloud being a mountain? भाई रॉय रॉबर्टसन पूछ रहे हैं भाई ब्रैनम से कि बादल पहाड़ पर आए, ऐसा कुछ लिखा है स्क्रिप्चर में? एंड आई सेड इन द बाइबल, मैंने कहा ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है अब सुनिए, अब ये है बात जो पकड़ने की है। नबी कह रहे हैं आई सेड, मैंने कहा यस व्हेन पीटर जेम्स एंड जॉन was took up and cloud foreshadow the Lord Jesus, जब पतरस याकूब और यूहन्ना पहाड़ पर जाए गए और उस बादल ने उन्हें छा लिया। एंड गॉड स्पोक
और खुदा ने कहा सेड दिस इज माई बिलव्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आई प्रीच्ड ऑन दैट हियर नॉट लॉन्ग एगो, मैंने बहुत दिनों पहले इस पर प्रचार किया है। नबी कह रहे हैं अ लिटिल मैसेज द टेप ब्रदर वगैरह, एक छोटा टेप है इसके ऊपर जो हमें सुनना है, हमारे घर में है वो मैसेज। कौन सा है? हियर ये हिम, इसकी सुनो, इसकी सुनो वाला संदेश। नबी कह रहे हैं बहुत छोटा टेप है जो मैंने इसके ऊपर प्रचार किया है। आइए सुनिए, आगे सुनिए। आई सपोज मे बी यू हैव इट ऑन टेप, वो कह रहा है कि ये मैं सोचता हूं कि वो टेप पर होगा, आई एम श्योर। एंड ही सेड दैट ही वेंट अप द माउंटेन, उन्होंने कहा कि वो पहाड़ पर गए। एंड व्हेन ही डिड, और जो उन्होंने ऐसा किया, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं वहां खड़ा था। एंड अ वॉइस केम इन द क्लाउड, भाई रॉबर्टसन कह रहे हैं मैंने उसमें से एक आवाज को सुना, जैसे पतरस याकूब यूहन्ना ने उस आवाज को सुना। भाई रॉबर्टसन कह रहे हैं जब मैं उस पहाड़ पर गया तो मैंने वहां एक आवाज को सुना। आवाज क्या थी? वॉज नॉट इट, नबी कह रहे क्या ऐसा नहीं था? रिमेम्बर ब्रदर रॉय, कैसी बात नहीं थी? भाई कह रहे हाँ। एंड सेड समथिंग ऑन दिस ऑर्डर, और क्या इस तरीके से नहीं आया था आवाज में? अब क्या होता है, ध्यान सुनने की कोशिश करें। कोई ख्वाब देखता और बाइबल के पास पहुंचता तो सारा का सारा ख्वाब तो उसे याद रहता नहीं, लेकिन उसका ख्वाब देखने के लिए खुदावन भाई बहन को सुनाते हैं। और क्योंकि उस ख्वाब का इंटरप्रिटेशन लोगों को बताना है तो सेम ख्वाब वो नबी को दिखाता है। अब नबी भाई रॉबर्टसन ने तो इतना ही ख्वाब देखा कि वो बादल देखा और वो बादल में उठा कर ले गए। नबी कह रहे लेकिन उसके आगे ये था कि एक पहाड़ देखा आपने और उस पहाड़ के ऊपर एक बादल भी देखा। नबी कह रहे हैं क्या ऐसा नहीं हुआ? और फिर आप मुझसे ख्वाब में पूछ रहे हो ये क्या था, और मैं कह रहा हूं ये बाइबल में है। बात समझ आ रही है? अब नबी ले बता रहे हैं, कह रहे एक आवाज भी आई थी ब्रदर उस बादल में से, क्या आपने आवाज सुनी थी उस विजन में, उस ख्वाब में? और आवाज क्या थी सुनो। वॉज नॉट ब्रदर रॉय, क्या ऐसा नहीं था? एंड सेड समथिंग ऑन दिस ऑर्डर, और इस तरीके से कहा गया था, आवाज थी दिस इज माई सर्वेंट। कह रहे दिस इज माई सर्वेंट एंड आई हैव कॉल्ड हिम टू बी अ प्रॉफिट, और मैंने इसे अपना नबी होने के लिए बुलाया है। एक आवाज ने तो कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश करें। इसी पुत्र से सवाल किया था चेलों ने। आगे बढ़ेगा हम 17वें अध्याय की 10वीं 11वीं आयत में। और चेलों ने इससे पूछा था शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आएगा, और मैं कहता हूं एलिया आ चुका है। ठीक है कि नहीं? यानी कि उस बादल से दो जने जुड़ गए, एक प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है, और दूसरा एलाइजा जो ख्वाब भाई रॉय रॉबर्टसन ने देखा। तो भाई रॉबर्टसन यीशु मसीह वाला पार्ट नहीं देख रहा, भाई रॉबर्टसन देख रहा है उस मिनिस्ट्री वाला ख्वाब जो इस युग में है। और क्या कह रहा है? आवाज ने कहा ये मेरा सर्वेंट है जिसे मैंने प्रॉफिट करके बुलाया है। आमीन। दिस इज माई सर्वेंट एंड आई हैव कॉल्ड हिम टू बी अ प्रॉफिट, एक नबी होने के लिए बुलाया। टू द एज, इस एज के लिए ये प्रॉफिट है। आमीन। टू लीड द पीपल, ताकि लोगों की अगुवाई करें। जस्ट एज मोसेस डिड। कहां से छोड़ दिया इस नबी को? निर्गमन से। इसका मतलब ये जो आया है प्रॉफिट, ये एक निकासी करेगा। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। टू लीड द पीपल, लोगों को लीड करे। जस्ट एज मोसेस, जैसे मूसा ने किया, डिड, जैसे मूसा ने किया था। एंड ही इज बीन द अथॉरिटी, और उसके पास एक अधिकार है। He could speak into existence, वो चीजों को वजूद में ला सकता है। आपने सुना
जिस सर्वेंट को, भाई ब्रैनम को खुदावन ने अनॉइंट किया, उसके पास एक सेवकाई है, और वो सेवकाई ये थी कि वो लोगों को लीड करे, वो लोगों को लीड करे, वो लोगों की अगुवाई करे। आपने शायद ध्यान दिया नहीं कि वो लोगों की अगुवाई करे। फिर से सुनिए, जस्ट एज मोसेस डिड, जैसे मूसा ने किया। ठीक, जब मूसा अगुवाई कर रहा था लोगों की, तो लोगों ने वही किया जो मूसा ने किया था। सही बात है कि भाई नहीं किया उन्होंने? सबने नहीं किया ना, है? सबने नहीं किया, दो ने किया। नहीं। फिर से सुनो, जिसकी अगुवाई मूसा कर रहे थे, यानी कि जिनके लिए खुदावन ने मूसा को भेजा था, नियुक्त किया था। यस, मूसा ने उनकी अगुवाई करी। मूसा चीजों को वजूद में ला सकता था, आमीन। तो जिनकी अगुवाई हो रही थी वो भी चीजों को वजूद में ला सकते थे। आमीन। अब यहां से पता लगेगा इसकी लीडिंग कर कौन रहा है। बात है भाई। भाई ये लिखा है संदेश में। अब वो बादल आया पश्चिम से, उस बादल में से फिर एक आवाज आई, वी विल राइड दिस ट्रेल वंस मोर, हम इस सवारी को फिर कसेंगे। कौन? सही बात। सवाल वो ये कौन? सही बात है। जिसका लीडर ये संदेश है। अरे ब्रदर, भाई ब्रैनम गया, लाइट आई। आमीन। लोग इस संदेश को अपना अगुवा नहीं चाह रहे और थर्ड पुल ऑपरेट करना चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? वो सामर्थ आ नहीं रही, आ नहीं सकती। ये है वो चीज। संदेश में अगर ये चाहिए कि मैं उस काम को करूं, तो ब्रदर बच्चन ने जो कहा है वो कहा है। अब जो कहा है वो कहा है। इसलिए नबी कह रहे हैं कि मूसा ने लोगों की अगुवाई करी। कितनों की? दो की। इसीलिए उसने कहा, चांद अयालोन पर टिक जा, सूरज यही थम जा। जिसकी अगुवाई मूसा कर रहे थे, उसकी मिनिस्ट्री में जो निकल कर आया, उसके पास सेम सामर्थ थी जो मूसा के पास। आमीन। 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 कैसे कह सकता है कोई, कैसे कह सकता है खुदा, एज आई वॉज विद मोजिस, जैसा मैं खुदा के साथ था, मूसा के साथ था। कैसे खुदा कह सकते हैं? जैसे मूसा के साथ था। ये किसे कह रहे हैं? जो अगुवाई, एक ऐसे पंच को, आमीन, जिसके घर में संदेश चढ़ रहा है, नहीं भैया, जिसे संदेश समझ में ही नहीं आता। ऐसे को नहीं। किसे कह रहे हैं बेटा? पढ़ो तो, मैं तो भाई एक लाइन बस। एक ऐसे झुंड को कहेगा खुदावन, एंड एज आई वॉज विद मोसेस। जोशुआ से कह रहे हैं, इस पुस्तक की बात तेरे चित्त से उतरने ना पाए। सच बात है भाई। और जोशुआ कह रहा, मैंने तो किताब पढ़ी नहीं आज तक। चित्त जब उतरेगी मेरे, चढ़ी तो पहले, चढ़ जा पहले तो चढ़े, और चढ़ेगी पढ़ने से। सही बात। क्या समझ में आ रही है भाई साहब? जिसकी अगुवाई ये संदेश करता है, वो ही है जो इसका बेनिफिशियरी बनेगा। आमीन। अगर हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इस संदेश की अगुवाई में चले, हम चल रहे हैं किताब जो हमारे पास मेरी दुनिया जहान का कूड़ा पड़ा उसकी अगुवाई में, दुनिया जहान के लोगों की जो बोल रहे हैं उनकी अगुवाई में। कहाँ विश्वास करते हो? पहले तो प्रेम करोगे उससे, पहले तो प्रेम करोगे उससे, और जिससे प्रेम करेंगे भैया उसकी सुनेंगे भी। और आज वो कह रहा है कि सामर्थ तो बेटा जब निकल कर आएगी, यहां से पता लगेगा कि इसकी अगुवाई संदेश ने करी थी, तब खुदावन चिन्ह करेगा इनके ऊपर। लेकिन जिसकी अगुवाई संदेश नहीं कर रहा, वो भी एक बंच है, बहुत बड़ा बंच है वो, जो बांधा जा रहा है। इस बंच को बाहर मत देखो। ये इतना बड़ा बंच वो है जो लगता तो ऐसा है जैसे कि मूसा की अगुवाई में निकल रहा था, ऐसा लग रहा था वो, लेकिन उनकी लीडिंग मूसा नहीं कर रहे, उसकी लीडिंग खुदावन का संदेश नहीं कर रहा, लीडर से कोई और है।
बात समझ आई? बड़े शांत रहते हैं लोग, लेकिन ब्रदर सच तो यही है, सच है। यही तो सच है। वो कह रहा है ये मेरा सर्वेंट है, ये बादल में से आवाज आ रही है, सच बात है भाई। लेकिन ये बाइबल में नहीं लिखा। ठीक जिस तरीके से भाई रॉबर्टसन देख रहे हैं दिख नहीं रहा, लेकिन बादल में से निकलने के बाद चेलों ने जब प्रश्न किया तो खुदावन ने एलिजा को अपने साथ एक कर लिया। आमीन। ठीक, प्रश्न ये नहीं पूछा मूसा कब आएगा, प्रश्न ये करा शास्त्री ये क्यों कहते हैं एलिया का आना अवश्य है। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि उस में से एक आवाज आई बादल में से, ये मेरा सर्वेंट है, और जैसा सर्वेंट मूसा था। आमीन। अब तो क्या कह रहे हैं, पीपल जस्ट एज मूसा डिड, जो कुछ मूसा ने किया वैसे लोग करने लगे। एंड ही हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू स्पीक इनटू एग्जिस्टेंस, वही जो बोल दे अगर अधिकार, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो चीजों को वजूद में ला सकता है। और समथिंग लाइक दैट, और कुछ ऐसा लाइक मोसेस डिड, जैसे उसने किया था, लाइक स्पीकिंग इन दी फ्लाइज, कि बोले और कुटकियां हो जाए, बोले और मक्खियां हो जाए। कौन करने का ये बोले, आज भेद है ये, कौन बोलेगा और कौन बोलेगा और मक्खियां हो जाएंगी, कौन बोलेगा और डांस हो जाएंगे, कौन है ये बोलेगा, जो चलता है संदेश की अगुवाई। बिल्कुल सच बात भाई। हम निकलते हैं याद भी नहीं रहता क्या संदेश था, लेकिन ये चल रहा है संदेश की अगुवाई में। सही बात। वो कह रहा है जो संदेश की अगुवाई में चल रहा है ये वहां ऑपरेट होंगी चीजें। आमीन। एंड वी नो अबाउट दिस स्क्विरल, वहां लिया है वापस, और हम स्क्विरल के बारे में जानते हैं, एंड सो फोर्थ, और वो सब, एंड थिंग्स दैट ऑलरेडी टुक प्लेस, और चीजें वजूद में आ गई। आमीन। ब्रदर अभी आप कह रहे थे कि एलिया से कहा कि ये मेरा सर्वेंट है, जैसे मूसा की अथॉरिटी इसके पास भी है, और तुरंत क्या बोला, और आपको याद है कैसे गिलहरी वजूद में आ गई थी। सच है, तो आपने कहा था, तो क्या आप ही वो एलिया थे? लिटिल हैटी राइट बैक देयर, और वो छोटी हैटी राइट पीछे है। आई सपोज यू नो व्हाट टेकिंग प्लेस इन हर हाउस, आप जानते हो कि उसके घर में क्या घटा था। क्या साबित कर रहे हो ब्रदर ब्रैनम, क्या कहना चाह रहे हो आप? वो कह रहे हैं वो जिसके लिए शब्द बादल में से आया है वो सर्वेंट मैं हूं, जिसे लोग नहीं पहचान रहे। आज वो सर्वेंट ये संदेश है। आमीन। आज वो प्रॉफिट ये संदेश है। आमीन। आमीन। जिसे लोग नहीं पहचान रहे। हम मुंह खोल के कह रहा है, बहन हट्टी आपके क्या हुआ था उस दिन? वो कहेगी हाँ हुआ था। मतलब कहने क्या चाह रहे हैं जो नहीं कहना नहीं कह रहे, फॉलो करो जो बोल रहा हूँ, फॉलो करो जो बोल रहा हूँ। आमीन। आमीन। यू नो व्हाट टेकिंग प्लेस इन हर हाउस, आप जानते हो घर में क्या घटा। एंड ही टोल्ड हिम, और उसने कहा दैट आई हैड डन व्हाट मोसेस हैड डन, मैंने वही किया जो मूसा ने किया। जोशुआ कह रहा है मैंने वही किया जो मूसा ने किया। और खुदा कहेगा जैसा मैं उसके साथ था तेरे साथ। तो जो प्रॉफिट ने किया, जो प्रॉफिट कर रहा है, जो प्रॉफिट कह रहा है वही करेगी ब्राइड। आमीन। सब नहीं, वो एक पोर्शन है छोटा, वो फॉलो करेगा। दुआ ये करें खुदावन हमें इस संदेश को फॉलो करना सिखाए। आमीन। 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 हमें हम पर अब तो रहम ही करें, सच बात है भाई। कि हम इस संदेश की अथॉरिटी में चल सके। सच बात है। ये संदेश अब हमारा हेडशिप को, आमीन। हम मनुष्य की सुन के कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप है मेरे साथ, सो खुदा आपको बरकत दे।